बचपन से ही ज्ञान में है। मैं जब 1 साल का भी नहीं था, उससे भी छोटा था, तभी ही लौकिक माँ को ईश्वरीय ज्ञान मिला। वो बात है 1978 की। तभी तो बहुत अपना ज्ञान जो है, मीन्स स्मॉल स्मॉल प्लेसेस पे इतना नहीं था। बड़े बड़े शहरों में ही बस था। कुछ स्थानों पर ही अपने सेंटर्स थे, और ऐसे ऑफिशियल कोर्स भी बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं था। तो ऐसे ही मम्मी के जो कलीग थे, स्टाफ मेंबर थे, उन्होंने कुछ बुक्स लाई थी। कहाँ प्रदर्शनी लगी थी, वहां से वो 4-5 बुक्स लेके आए थे। तो एक बुक जो है वो मम्मी ने पढ़ी, मन की सच्ची शांति कैसे मिले। तो वो पढ़ते ही एक निश्चय हो गया, ये जो ज्ञान है ये परमात्मा का ही दिया हुआ ज्ञान है, वो स्वयं दे रहे हैं। तो एक बुक उसकी शायद तभी कीमत थी, 50 पैसा भी नहीं थी शायद। तो उस बुक के द्वारा ज्ञान मिला, और फिर तभी से पूरा परिवार कहो ज्ञान में चल पड़ा। तो जैसे मैंने कहा कि पहले से ऑफिशियल कोर्स नहीं हुआ करता था, तो आज तक भी वैसा ऑफिशियल कोर्स परिवार का नहीं हुआ है। 7 डेज कोर्स जो कहते हैं हम। तो हुआ ऐसे कि जैसे ही मम्मी को ज्ञान मिला, तो एक 3-4 महीने के बाद में, है ना, हमारे प्लेस पर दीदी मनमोहिनी जी, आप सभी ने नाम सुना होगा, जिनको हम बड़े प्यार से बड़ी दीदी कहते हैं, है ना, बड़े दीदी, उनका आना हुआ। तो फिर उन एक मेला था, तो उस मेले के लिए दीदी आए थे, दादी ब्रिजेंद्रा जी और बड़ी दीदी दोनों आए थे। तो दोनों के साथ में मम्मी का मिलना हुआ, और उन्होंने ही जैसे ज्ञान को पक्का किया, ज्ञान की गहराई की बातें सुनाई। और फिर तभी से दीदी से बहुत एक ना पक्का रिश्ता हो गया, अलौकिक रिश्ता बन गया, स्नेह का रिश्ता बन गया मम्मी का। तो मैं तो तभी बहुत छोटा था, ये बातें तो मुझे लौकिक माँ बताती है कैसे हुआ था। जब मिलना हुआ बड़ी दीदी से, तब तो मैं बहुत छोटा था, लगभग 1 साल। तो मैं, जो दीदी और लौकिक माँ बातचीत कर रहे थे, रुझान कर रहे थे, तो मैं बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा था उनको। तो दीदी ने क्या किया, मेरे हाथ में एक आम पकड़ा दिया, खेलो खाओ खुश रहो। तो मैं उसमें व्यस्त हो गया, और फिर दीदी ने माँ को ज्ञान सुनाया। तो तभी से फिर बहुत पक्का हुआ ज्ञान मम्मी का भी। और तभी एक, मेरा तो अनुभव नहीं है, मैंने लेकिन जो सुना है मम्मी से वो आप बताता हूँ। कि शुरुआत में लौकिक माँ ज्ञान में आई, तो जैसे ही बड़े दीदी को मिले सेंटर पर, तो उन्होंने पूछा कि आपके युगल नहीं आए क्या। तो तभी तो पिताजी ज्ञान में नहीं आते थे, मीन्स चलते थे, सेंटर पर नहीं आते थे। तो वैसे बहुत विरोध भी नहीं, लेकिन आते भी नहीं थे, मानते नहीं थे ज्ञान को। तो क्योंकि भक्ति मार्ग भी था, और उनके फ्रेंड सर्कल्स रहता है एक, है ना, कि थोड़ा सा शायद लोक लाज भी होगी थोड़ी सी, तो नहीं आते थे, मानते नहीं थे ज्ञान। तो लौकिक माँ ने उत्तर दिया दीदी को कि दीदी नहीं, वो नहीं आएंगे। तो दीदी ने कहा लौकिक माँ को कि अरे, ऐसे कैसे नहीं आएंगे, उनको सर्च लाइट दो। तो तभी तो माँ लोक मिस नए नए ज्ञान में आई थी। तो तो उन्होंने कहा कि दीदी ये मुझे सर्च लाइट देना तो नहीं आता मुझे। तो दीदी ने कहा कि चलो बैठो, मैं आपको बताती हूँ कैसे सर्च लाइट देते हैं। तो फिर
बड़े दीदी ने स्वयं गाइड किया कि कैसे उस आत्मा तक हमारे संकल्प पहुंचाने हैं, उनको शक्ति देनी है, पावर देनी है। और देखिए मैजिक या फिर सकाश या सर्च लाइट की जादू, ये तुरंत नेक्स्ट मॉर्निंग पिताजी वहां पहुंच गए, जो कभी आते भी नहीं थे और एक्सपेक्टेड नहीं थे कभी आने के। तो जो बड़े कहते हैं, बाबा कहते हैं, जो भी मुरलियों में कहते हैं, भले हमें कभी किंतु परंतु आता होगा कि ये होगा नहीं होगा, तो अगर हम फुल निश्चय रखकर, यहाँ बाबा कह रहे हैं, दीदिया दादिया बहनें कर रही है, कह रही है, तो ये होगा। तो ये तो मेरा पूरा अब तक का भी मेरा एक्सपीरियंस है कि आप बस फॉलो करते जाओ, ये आपको सफलता। तो फिर जब भी बाद में भी मधुबन में जाना हुआ, तो बड़े दीदी दादी प्रकाश मणि जी बहुत पर्सनली मिलते थे, बहुत ख्याल करते थे, और हमेशा कहते थे कि आप स्पेशल चुने हुए रत्न हो, आपका परिवार जो है आपका स्पेशल चुना हुआ रत्न है, आप सभी बाबा के। तो इतना प्यार, इतना स्नेह बड़ों से शुरुआत से ही मिला, और उस आधार से ही इस अलौकिक ज्ञान में, ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं। तो मैं तो बहुत छोटा था उस समय, समझ बहुत ही कम थी, बहुत सारी बातें तो बहुत बचपन में की अभी याद भी नहीं है। लेकिन जैसे थोड़े से बड़े हुए, तो मधुबन में बच्चों के पार्टी में जाना, या फिर सेंटर पर रहना बहनों के साथ में, दीदियों के साथ में। तो देखिए दोनों जो माता पिता है, लौकिक माता पिता, वो दोनों टीचर थे। तो जब भी वो उनको छुट्टियां रहती थी, वो मधुबन में सेवा के लिए जाते थे। तो फिर हम दो भाई थे, तो दोनों भाइयों को सेंटर पर रख देते थे, बहनों के साथ में, दीदी के साथ में, और वो सेवा के लिए जाते थे। तो बहनों से, दीदियों से बहुत पालना मिली है, और उन्होंने बहुत सिखाया भी है हमें, हाँ, दोनों भाइयों को भी। तो मेरे जो लौकिक में बड़े भाई है, तो वो पांडव भवन में जीतू भाई जी, शायद आपने नाम सुना होगा, पांडव भवन में रहते हैं। तो वो और मैं बहुत छोटे छोटे थे। जीतू भाई मतलब जितेंद्र भाई? हाँ, जितेंद्र भाई, यस, जो हाँ। टोली किचन में है और सेवादारियों को भी संभालते हैं, यूथ विंग के हैं, वो कोऑर्डिनेटर वो। हमारे क्लास में आ चुके हैं, अनुभव सुन लिया उनका। ओ, ओके, अच्छा। तो वो लौकिक बड़े भाई हैं। तो वो दोनों हम, है ना, बचपन से ही बहुत, बहनों ने, दीदियों ने बहुत सिखाया है, और उससे ही हम आगे बढ़े। तो जैसे ही हम मधुबन में जाया करते थे, बच्चों के पार्टी में भी जाना हुआ, तो दादियों का खास करके बहुत प्यार मिला, दोनों भाइयों को भी। और दादियाँ सिखाती भी थी बहुत। और फिर वैसे ही हम आगे बढ़े, इस दोनों लौकिक में भी और अलौकिक में भी। तो मैं आपको एक छोटा सा हमारा एक्सपीरियंस है कि कैसे बाबा हेल्प करता है आपको पढ़ाई में भी, क्योंकि मेरा ऐसा एम था, दोनों भाइयों का था हमारा एम, कि हमें लौकिक पढ़ाई भी करनी है, और ये भी करना है ना, ईश्वरीय ज्ञान में भी आगे बढ़ना है, दोनों पता नहीं बचपन से ही। तो लेकिन बाद में तो अनफोल्ड हुआ ड्रामा कि कैसे चेंज होता है, क्योंकि जब हम बहुत छोटे थे, तब माँ के साथ में मधुबन जाया करते थे। तो जो भी महारथी भाई बहनें, दीदियाँ, दादियाँ मिलती थी, तो अभी भी मुझे याद है कि आतम भाई जी, वो दोनों को देख के ऐसा बोलते थे कि मेरे लौकिक माँ का नाम पुष्पा है, तो बोलते पुष्पा आपको दो बेटे हैं, एक तुम रख लेना, एक हमें दे देना, है ना। तो वैसे ही वो आगे जाकर, तो जीतू भाई जी वहां मधुबन चले गए, और मैं उनके साथ रहा। तो बात चल रही थी कि कैसे बाबा हेल्प करता है पढ़ाई में भी। तो मैं आपको मेरे 10th का एक्सपीरियंस सुनाता हूँ, कि जब मैं 10th क्लास में था,
तो हमारी स्कूल अच्छी थी बहुत, लेकिन उस स्कूल में कोई भी मेरिट लिस्ट में नहीं आया था तब तक, सब कुछ होने के बावजूद भी। सब टीचर्स भी अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। तो मैंने पढ़ाई की अच्छी, और अभी सब जानते हैं कि देखिए, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको ऐसा रात जो बैठ के मेडिटेशन कितने देर तक बैठ के वो कर पाएंगे, है ना? या फिर उनको समय भी कितना मिलेगा पढ़ाई के दौरान। लेकिन जो हम सेंटर पर रहते हैं, सेंटर पर जाते हैं, या फिर घर का जो हमारा अलौकिक माहौल है, उसमें हमारी, कहते हैं ना कि एक इमोशनल वेलनेस, इमोशनल फिटनेस हमारी बढ़ जाती है। तो अभी अमृत वेले उठना हो तो था ही पहले, फिर सकारात्मक चिंतन, वो भी, सात्विक आहार, है ना? बाबा की जो भी मर्यादाएं है वो तो बचपन से ही बहुत स्ट्रिक्टली हमारे घर पर फॉलो की जाती थी। तो वो भी कैसे हेल्प किया कि आपको ऑटोमेटिकली वो बूस्ट करता है एनर्जी को, आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है, कंसंट्रेशन पावर, इनर स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाती है। और साथ साथ सेंटर भी। तो मैं 10th की एग्जाम कैसे दिया आपको मैं बताता हूँ कि हर एक पेपर, मैं घर से निकलता, सेंटर पर जाता, बीच में सेंटर पड़ता था हमारे, है ना, बाद में स्कूल, तो सेंटर पर जाता था। तो बाबा के सामने बैठकर, अभी योग तो बच्चों को इतना नहीं आता है, इतना गहराई से योग, लेकिन बाबा के साथ बातचीत, सिंपल। वो तो मुझे अब तक भी वही सिंपलेस्ट योग लगता है, दिल के बाबा से रो रियान कर। तो कि बाबा, आप ही लिखने वाले हो पेपर, मेरा हाथ रहेगा, आप चलाओ पेन, आपको, मैंने पढ़ाई की है लेकिन सब आपको समर्पित, आप ही सब कुछ करा। ऐसे बाबा के साथ बैठकर, फिर दीदी मुझे दही शक्कर खिलाते थे, और फिर मैं पेपर को जाता था। तो ऐसे मैंने सभी पेपर ऐसे दिए मैं। और फिर रिजल्ट जब आया, तब मैं मेरिट लिस्ट में आया था पुना बोर्ड के, 16th में था, और एक सब्जेक्ट का मैं टॉपर भी था। तो उस स्कूल के लिए और वहां के प्लेस के लिए तो ये बहुत बड़ी चीज थी उस जमाने में, क्योंकि बहुत बड़ी मानते थे। तो मेरा इंटरव्यू हुआ न्यूज़पेपर में भी। तो उन्होंने पूछा कि देखिए, पढ़ाई आज तक भी बहुत लोगों ने की होगी, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन आपने ऐसा क्या अलग किया कि आपको ये सफलता। मैंने वही आंसर दिया जो मुझे आज भी याद है, कि पढ़ाई भी मैंने बहुत की, हार्डवर्क किया, हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, स्कूल भी अच्छे हैं, लेकिन जो राजयोग का अभ्यास है और आध्यात्मिक नॉलेज है, उसके कारण मेरी जो एकाग्रता बढ़ी, मुझे एक एनर्जी मिली, मैं स्टेबल रह पाया एग्जाम के दौरान, इसके कारण मुझे ये सफलता मिल पाई।